Saeed Hussain Jaffrey. Poet Critic Lecturer. MPhil English Literature. M English Literature. M English, TEFL. B.Ed. For more lectures, subscribe the channel. स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट ईयर में इंग्लिश का पेपर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है। और यूज़ ऑफ वर्ब जो हैं ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में फॉल करते हैं, यानी 20 नंबर वाले पेपर में जो हिस्सा 20 नंबर का है उसमें ये आते हैं। और इनका मार्जिन उन 20 मार्क्स में 5 मार्क्स का होता है। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे और प्रीवियस पेपर से सेंटेंसेस उठाए गए हैं, सेंटेंसेस वहाँ से लिए गए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि यूज़ ऑफ वर्ब के किस किस्म के जुमले प्रीवियस पेपर्स में ज़्यादातर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसे। पेपर इंग्लिश फैसलाबाद 2019 फैसलाबाद बोर्ड का ये पेपर है। ग्रुप 1 का यानी फ़र्स्ट टाइम का पेपर है। और ऑब्जेक्टिव पार्ट मार्क्स 20, टाइम 30 मिनट्स इसका होता है। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द कॉलम्स A, B, C, D, अल्फ़ा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, एंड फिल अप द बबल्स। पहला जुमला देखें, शी टोल्ड मी दैट शी डैश हैप्पी। अब इसमें हमारे पास क्या आएगा? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अकॉर्डिंग अगर पहला हिस्सा पास्ट में है तो दूसरे हिस्से में भी पास्ट की कोई फॉर्म आनी चाहिए। पास्ट ने अफेक्ट करना होता है दूसरे हिस्से को। शी टोल्ड मी दैट शी इज़ हैप्पी, रॉन्ग। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज हैप्पी, ये वॉज यहाँ पे करेक्ट होगा। अब हमारा टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड है और इज़ आर एम की सेकंड फॉर्म वॉज वर है। तो टोल्ड के कंपैरिजन में यहाँ पे पास्ट की फॉर्म हमारे पास वॉज आएगी। फिर इसकी सी ऑप्शन देखें, शी टोल्ड मी दैट शी विल बी हैप्पी। अगर यहाँ पे होता वुड बी हैप्पी तो ये यहाँ पे आ सकता था। फिर डी ऑप्शन देखें, डेल्टा, शी टोल्ड मी दैट शी हैज़ बिन हैप्पी। अगर ये होता हैड बिन हैप्पी तो फिर ये भी ठीक था, लेकिन ये विल बी है, ये हैज़ बिन है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आएगी वो है शी टोल्ड मी दैट शी वॉज हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है, डॉग्स ऑलवेज डैश एट स्ट्रेंजर्स। डॉग्स ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर्स। पहली ऑप्शन अल्फ़ा, ए ऑप्शन, और यही इसमें आएगी। डॉग्स क्योंकि प्लूरल में है और ऑलवेज का जो ये एडवर्ब है हमारे पास, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बार्क आएगा। डॉग्स ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर्स। बार्क्स नहीं आ सकता क्योंकि डॉग्स प्लूरल में है। और डॉग्स ऑलवेज विल बार्क और बार्क्ड, विल बार्क नहीं आएगा, बार्क्ड भी नहीं आएगा, बार्क तो बिल्कुल नहीं आएगा। डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये ऑलवेज का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। तो ऑप्शन होगी हमारे पास बार्क, अल्फ़ा ऑप्शन, ए ऑप्शन। देन थर्ड सेंटेंस है, द beggar prayed that I डैश लिव लॉन्ग। पहले तो देखें कि पहला हिस्सा पास्ट में है, एम बिल्कुल नहीं आ सकता। आई एम लिव लॉन्ग, आई मे लिव लॉन्ग, मे भी हमारे पास ये पास्ट की फॉर्म नहीं है, तो विल भी पास्ट की फॉर्म नहीं है। डेल्टा ऑप्शन जो है, एक ही हमारे पास इन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन है जो पास्ट को जाहिर करती है और वो है चार्ली, सी ऑप्शन, आई माइट लिव लॉन्ग। तो सेंटेंसेस की टाइप्स में अगर इसे देखा जाए तो ये वैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे जुमले होते हैं जिनमें कोई दुआ दी जाती है, जिनमें कोई विश जाहिर की जाती है। द beggar prayed
प्रेड एंड माइट, मे की सेकंड फॉर्म माइट है, प्रे की सेकंड फॉर्म प्रेड है। जैसे पहला जुमला हमने किया कि टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड है, इसी तरह से इज़ आर एम की सेकंड फॉर्म वॉज थी। तो इस सेंटेंस में द बैगर प्रेड में प्रे की सेकंड फॉर्म प्रेड है और मे की सेकंड फॉर्म माइट है, आई माइट लिव लॉन्ग। देन नेक्स्ट देखें से, इफ दे डैश हार्ड दे विल पास। तो इफ दे वर्क हार्ड दे विल पास, अल्फा ऑप्शन आएगी, ए ऑप्शन आएगी। इफ दे वर्क हार्ड दे विल पास, इफ दे वर्क्स तो बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि दे लगा हुआ है, तो प्लूरल के साथ एस का इजाफा नहीं होता अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ दे वर्कड भी नहीं आएगा क्योंकि दूसरे हिस्से में विल लगा हुआ है, तो वहाँ वुड होता, तो फिर इसके कुछ चांसेस किसी हद तक आ सकते थे। फिर विल नहीं आ सकता यहाँ पे कि इफ़ दे विल वर्क हार्ड दे विल पास। प्रॉब्लम इसमें क्या है कि विल वर्क यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, दूसरे हिस्से में फ्यूचर है, तो पहले हिस्से में फ्यूचर क्यों नहीं आ सकता? ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल सेंटेंस में उर्दू इसकी ये बनती है, इफ़ दे वर्क हार्ड दे विल पास, अगर वो मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। दोनों हिस्सों में उर्दू में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पाया जाए, दोबारा सुने, दोनों हिस्सों में उर्दू में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पाया जाए तो इंग्लिश में तर्जुमा करते हुए पहला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं और दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। ग्रामेटिकली इनके नेम्स हैं, पहले हिस्से को प्रोटोसिस कहा जाता है, PROTASIS प्रोटोसिस, और दूसरे हिस्से को अपोडोसिस कहा जाता है। तो अगर आपके पास दोनों हिस्से उर्दू में फ्यूचर टेंस में आ गए तो आप प्रोटोसिस को करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और अपोडोसिस को करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे वर्क ए ऑप्शन हमारे पास आएगी। उसके बाद देखें हमारा पांचवा जो सेंटेंस है, और यहाँ पे ये 20 सेंटेंस बन रहा है क्योंकि ये पेपर जो है डायरेक्टली इसको स्निपिंग की गई है। माई फ्रेंड डैश अ कार लास्ट वीक, माई फ्रेंड बाय अ कार लास्ट वीक, बाय तो नहीं हो सकता, बाय एक तो माई फ्रेंड सिंगुलर है, यहाँ पे बाइज आना चाहिए, तो बाइज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लास्ट वीक की बात हो रही है। विल बाय नहीं आएगा, फिर लास्ट वीक की बात हो रही है। बॉट यहाँ पे सी ऑप्शन चार्ली एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगी। माई फ्रेंड बॉट आ कार लास्ट वीक, तो डी ऑप्शन डेल्टा भी नहीं होगी, बाइज भी नहीं होगा। लास्ट वीक तो माजी की बात है, इसलिए बॉट ऑप्शन यहाँ पे हमारी ठीक होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंसेस हमारे। हाँ जी, ये जो 5 MCQs लिए गए हैं, ये फैसलाबाद बोर्ड का पेपर है फर्स्ट ग्रुप का, और ईयर इसका बनता है 2018 का। इसमें देखें पहला हमारे पास जो सेंटेंस है, इफ़ ही डैश वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आएगी वो आएगी इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, अल्फा ऑप्शन, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। प्रोटोसिस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और अपोडोसिस में यानी दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। तर्जुमा इसका उर्दू में ऐसे जुमले आपको मिलेंगे कि इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। सेंस देखें जुमले की ज़रा, अगर वो मेहनत करता यानी उसने मेहनत नहीं की और ये माजी का हिस्सा बन गया। ही वुड हैव पास्ड, तो वो पास हो जाता, यानी वो पास नहीं हुआ और ये माजी का हिस्सा बन चुका है। अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, अगरचे ता आखिर पे आ रहा है तो ये माजी की सेंस हमें दे रहा है। तो यहाँ पे हम ऑप्ट करेंगे इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। प्रोटोसिस में हमारे पास हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और प्रोटोसिस में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। हैड बिन, हैज़ और हैज़ बिन, ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ये अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। टू
एंड टू डैश फॉर, मेड फॉर, मेक्स फॉर, मेक फॉर या विल मेक फॉर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो बीटा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, और वो बनेगा 2 and 2 मेक्स 4। 2 and 2 इनफैक्ट यहाँ पे एक कलेक्टिव यूनिट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव हर्ड द सेंटेंस स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब उसमें देखें स्लो है, स्टडी है, लेकिन एस का इजाफा हुआ है। तो इसी तरह से जुमला है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वहाँ पर भी वो कलेक्टिव यूनिट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज या स्लो एंड स्टडी। इसी तरह से 2 and 2 में ये कलेक्टिव यूनिट के तौर पे इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म इसमें ऑप्ट की जाएगी, 2 and 2 मेक्स 4। अब यहाँ पे अल्फ़ा ऑप्शन नहीं आ सकती कि 2 and 2 मेड 4। तो ये एक दफ़ा तो नहीं हुआ माजी में कि ये एक दफ़ा हो चुका, दोबारा हुआ ही नहीं। 2 and 2 मेक 4 नहीं आएगा चार्ली ऑप्शन, क्योंकि ये कलेक्टिव यूनिट है। इसी तरह से 2 and 2 विल मेक 4 भी नहीं आ सकता। अगरचे किसी हद तक ये लॉजिकली ठीक लगता है कि विल मेक 4 भी तो आ सकता है यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो वर्नैकुलर फ्रेजेस बन जाते हैं, यानी वो ऐसे ही यूज़ होते रहते हैं। जैसे आप सेंटेंस हमेशा यही पढ़ेंगे कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस भी हो सकता है। तो लेकिन ये वर्नैकुलर फ्रेजेस में फॉल करते हैं ईडियम्स की तरह, ये ऐसे यूज़ होते हैं जैसे मुहावरे होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी मेक्स 4। देन 18 नंबर यहाँ पे सेंटेंस है, आई न्यू ही डैश राइट। पहला हिस्सा पास्ट में है, तो दूसरे हिस्से में आई न्यू ही वॉज राइट। ही इज़ राइट नहीं आएगा, वर नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है ही, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आई न्यू ही विल बी राइट नहीं आएगा, वुड बी राइट किसी हद तक आ सकता था, तो यहाँ पे वॉज राइट आएगा। न्यू नो की सेकंड फॉर्म और वॉज इज आर एम की सेकंड फॉर्म। देन वी हैड फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। प्राइड हैड अ फॉल, प्राइड हैथ अ फॉल, प्राइड हैव अ फॉल या प्राइड विल हैव अ फॉल। तो ये भी एक मुहावरा है, गरूर का सर नीचा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आएगी, प्राइड हैथ अ फॉल। हैथ जो यहाँ पे वर्ड आप देख रहे हैं, ये आर्केक वर्ड है। आर्केक वर्ड पुराने लफ्ज़ को कहते हैं जो पुरानी इंग्लिश में यूज़ होता था। तो ये हैथ स्टैंड फॉर हैज़ हेयर। पुराना हैज़ और ये पुराना हैथ और मौजूदा दौर में इसे हैज़ पढ़ा जाता है, हैथ और हैज़। जिस तरीके से आपने वर्ड सुन रखा होगा थाओ, THOU। थाओ का मतलब होता है यूअर, जाइन का मतलब होता है यूअर। तो इसी तरह से हैथ का मतलब है हैज़। सिंगुलर के अकॉर्डिंग प्राइड हैथ अ फॉल। इडियम है, प्रोवर्ब है, इसी तरह से इस्तेमाल होता है ये। उसके बाद है सेंटेंस हमारे पास 20 नंबर देखें। ही डैश लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। इज़ लिविंग नहीं आ सकता। ये टेंसेस हमने पहले पढ़े, तो उसमें आपको बताया कि टाइम जिसमें जाहिर किया गया है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ जाए या पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, तो ऐसे जुमलों में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से कोई टेंस आता है। ही हैज़ बिन लिविंग, डेल्टा ऑप्शन आएगी। ही हैज़ बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। ही इज़ लिविंग, हैड लिविंग, वॉज लिविंग, इन तीनों में से कोई ऑप्शन भी यहाँ पे ठीक नहीं होगी। तो ये 2018 का फर्स्ट ग्रुप का इंग्लिश का पेपर था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पेपर है।
हाँ जी, नेक्स्ट फिर हमारे पास जो पेपर है वो 2018 का ही है, लेकिन ये सेकंड ग्रुप का है, प्रीवियस फर्स्ट ग्रुप का था। इसमें देखें पहला जुमला, यू आर द वन यू आर द वन हु डैश लाइक्ड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जुमला आ गया है, इस पे ज़रा तवज्जो करें। यू आर द वन, तुम वो वाहिद शख्स हो, हु इज़ लाइक्ड, जिसे पसंद किया जाता है। दूसरा हिस्सा पैसे वाइस में है, ये याद रखें। तो पैसे वाइस में क्या होता है कि इज़ आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसका पैसे वाइस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तर्जुमा उसी में होना है, यू आर द वन हु इज़ लाइक्ड, तुम ही वो वाहिद आदमी हो जिसे पसंद किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में ट्रांसलेशन होगी, यू आर द वन हु इज़ लाइक्ड, यू आर द वन हु आर लाइक्ड। अब कुछ स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि यहाँ पे यू के साथ पहले हिस्से में आर है, तो दूसरे में भी आर आना चाहिए था। तो याद रखेंगे बीच में वन का ये एक वर्ड इस्तेमाल हो गया है, तो ये न्यूट्रल जेंडर की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसलिए वन के अकॉर्डिंग इज़ आएगा, यहाँ पे आर नहीं आ सकता। यू आर द वन हु इज़ लाइक्ड, यू आर द वन हु वर लाइक्ड, वर नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। और यू आर द वन हु बीन लाइक्ड, बीन तो अकेला आ ही नहीं सकता इस तरह से, तो यहाँ पे हम ऑप्ट करेंगे यू आर द वन हु इज़ लाइक्ड अल्फ़ा। देन नेक्स्ट ऑप्शन देखें, सेंटेंस देखें, व्हेन द फोन रैंग आई डैश टी। इस जुमले में जो शुरू में लफ्ज़ व्हेन आ गया है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन, ये माजी में एक जारी अमल की तरफ इशारा कर रहा है। माजी में एक जारी अमल की तरफ इशारा कर रहा है कि जब फ़ोन बजा, आई वॉज टेकिंग टी। तो बीटा ऑप्शन टेकिंग और विल टेक तो बिल्कुल नहीं आएंगे, एक फ्यूचर में है, एक प्रेजेंट में है। यहाँ पे अल्फ़ा और डेल्टा ये नैरो डाउन करके दो ऑप्शन बहुत करीब तरीन थी कि वैन द फोन रैंग आई टुक टी, तो ये बड़ा करीब है इसके। लेकिन वैन जो एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पे आ गया है, ये माजी में एक जारी अमल की तरफ इशारा करता है, इसलिए यहाँ पे वॉज टेकिंग, यानी जब फ़ोन बजा उस वक्त वो माजी में क्या कर रहा था, उस वक्त वो यानी थोड़ी देर पहले या जितना भी टाइम, वो माजी का ही हिस्सा है ना, तो वो जारी एक्शन को दिखाने के लिए आएगा वॉज टेकिंग। वैन द फोन रैंग आई वॉज टेकिंग टी। वैसे टेकिंग टी के लिए ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पे आई वॉज सिपिंग टी। चाय के लिए सिपिंग आता है, मेडिसिन के लिए टेकिंग आता है, पानी वगैरह पीने के लिए या कोई ड्रिंक वगैरह पीने के लिए वो ड्रिंक की यूज़ किया जाता है। तो इसकी सही कॉलोकेशन जो है आई वॉज सिपिंग टी। 18 नंबर सेंटेंस देखें, लेट अस गो बिफोर इट डैश टू लेट। लेट अस गो सेंटेंस जो है ये हमारे पास इम्पेरेटिव है। लेट अस गो बिफोर इट वॉज टू लेट, आओ चलें इससे पहले कि बहुत देर हो गई थी, वॉज तो नहीं आएगा। लेट अस गो बिफोर इट इज़ टू लेट, तो यहाँ पे ये आएगा आओ चलें बिफोर इट इज़ टू लेट। तो चार्ली ऑप्शन और डेल्टा तो ये बिल्कुल ही लॉजिकल हैं, अकेला बीन नहीं आता, अकेला विल बीन भी नहीं आता, तो इनके साथ हैव या हैज़ वगैरह ज़रूर आते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारी इनकरेक्ट होगी, चार्ली और डेल्टा की। देन सेंटेंस नंबर 19, आयरन डैश इन वाटर, आयरन सिंक्स इन वाटर। आसान सा जुमला है, अल्फा ऑप्शन आएगी, आयरन सिंक्स इन वाटर। आयरन हैज़ सिंकिंग, तो हैज़ सिंकिंग नहीं आएगा, हैज़ सिंकिंग तो होता ही नहीं, हैज़ बिन सिंकिंग हो सकता था। और आयरन सिंक भी नहीं आएगा क्योंकि आयरन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ SES का अकॉर्डिंगली इजाफा होगा। तो आयरन सिंकिंग अकेला सिंकिंग में नहीं आएगा, तो कोई हेल्पिंग वर्ब साथ में, एक्सुलरी वर्ब साथ में नहीं दिया गया, इसलिए अल्फा ऑप्शन ही ठीक होगी, आयरन सिंक्स इन वाटर। हाँ जी, नेक्स्ट 20 सेंटेंस देखें, और ये जितने भी अभी तक हमने जुमले पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो
कॉम्प्लिकेटेड जुमला है वो ये 20th सेंटेंस है। इसमें 3 ऑप्शन हमें ठीक लग रही हैं डेल्टा को छोड़ के, क्योंकि डेल्टा में विल बीन वो तो हेल्पिंग वर्ब भी इनकरेक्टली यूज़ किया गया है, विल हैव बीन वहाँ पे होना चाहिए था, तो वो तो गलत है। अब तीनों को देखते हैं लगा के बारी बारी, इनको फिट करके देखते हैं कि यहाँ पे फिट होती हैं ठीक तरह से कि नहीं। शी वॉज हेयर फॉर अ मंथ, ठीक लग रहा है। शी इज़ हेयर फॉर अ मंथ, ठीक लग रहा है। शी हैज़ बिन हेयर फॉर अ मंथ, ये भी ठीक लग रहा है। तो चार्ली ऑप्शन को देखें, शी हैज़ बिन हेयर फॉर अ मंथ। अब कुछ स्टूडेंट शायद यहाँ पे समझें कि हैज़ बिन अगर आ गया है तो फिर आईएनजी वाली फॉर्म कहाँ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे जुमला हो सकता है ही हैज़ बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, असलम हैज़ बिन रीडिंग सिंस इवनिंग, हैज़ बिन रीडिंग सिंस इवनिंग। तो हैज़ बिन के साथ तो आईएनजी वाली फॉर्म आती है। तो याद रखें कि ये यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और उससे पहले एक और बात सुने कि फॉर और सिंस का जो यूसेज है ये किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, या ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, हर चौथे टेंस में और हर तीसरे टेंस में ये फॉर और सिंस इस्तेमाल हो सकते हैं। वॉज और इज़ इसमें दोनों नहीं आएंगे, वॉज और इज़ इसमें दोनों नहीं आएंगे। फॉर आएगा या हैज़ बिन यानी थर्ड टेंस के साथ या फोर्थ के साथ। तो जुमला हमारा होगा, चार्ली ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, यहाँ पे ठीक होगी, शी हैज़ बिन हेयर फॉर अ मंथ। अब बीन यहाँ पे किस तरीके से आया है, तो ये याद रखें कि इज़ आर एम फर्स्ट फॉर्म है, वॉज वर सेकंड फॉर्म है, और बीन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। जैसे डू डज फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है। तो ये इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब भी हैं और सिंपली वर्ब भी हैं। लाइकवाइज इसी तरह से जो बीन है ये हेल्पिंग वर्ब तो बनता ही है, उसके साथ साथ ये वर्ब भी है। तो यहाँ पर बीन वर्ब के तौर पे आ रहा है। शी हैज़ बिन हेयर फॉर अ मंथ, जैसे आए शी हैज़ टेकन फूड, हैज़ के साथ टेकन, हैज़ के साथ बीन, टेकन की जो फॉर्म है, जो हालत है थर्ड फॉर्म की, इसी तरह से बीन की हालत यहाँ पे थर्ड फॉर्म के तौर पे आ रही है। तो यहाँ पे बीन हैज़ बीन ऑप्ट किया जाएगा। आखिर पे इनकी की एक दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल साबित हो। तो पहले सेंटेंस का बीटा ऑप्शन थी वॉज, दूसरे सेंटेंस के लिए अल्फ़ा ऑप्शन थी बार्क, थर्ड सेंटेंस के लिए चार्ली ऑप्शन थी माइट, फोर्थ सेंटेंस के लिए अल्फ़ा ऑप्शन थी वर्क, फिफ्थ सेंटेंस के लिए चार्ली ऑप्शन थी बॉट। इस तरह से फिर आगे पेपरों की नंबरिंग के लिहाज से 16 सेंटेंस, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन थी अल्फ़ा, अल्फ़ा ऑप्शन थी हैड, और 17 सेंटेंस के लिए हमारे पास बीटा ऑप्शन थी मेक्स, और उसके बाद हमारे पास 18 सेंटेंस के लिए अल्फ़ा ऑप्शन थी वॉज। देन 19 सेंटेंस के लिए हमारे पास बीटा ऑप्शन थी हैथ। देन 20 सेंटेंस के लिए हमारे पास डेल्टा ऑप्शन थी हैज़ बिन। देन फिर इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग 16 सेंटेंस के लिए जो कि जुमला था यू आर द वन, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले भी 16 नंबर चला है, यू आर द वन। इस सेंटेंस के लिए हमारे पास ऑप्शन थी अल्फ़ा इज़, और 17 सेंटेंस व्हेन द फोन रैंग वाला जो जुमला था इसके लिए हमारे पास ऑप्शन थी डेल्टा ऑप्शन वॉज टेकिंग, और 18 सेंटेंस जो कि जुमला था लेट अस गो बिफोर इट इज़ टू लेट, तो बीटा ऑप्शन थी हमारे पास यहाँ पे इज़। इसमें इज़ इसलिए आया था क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हैं ये प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होते हैं। लेट अस गो, आओ चलें,
तो ये माजी वॉज नहीं यहाँ पे आ सकता था। बीटा ऑप्शन इज़ थी, लेट अस गो 18 सेंटेंस के लिए नंबर 18 था। उसके बाद 19 के लिए आयरन वाला जुमला था, उसके लिए अल्फा ऑप्शन थी सिंक्स। और उसके बाद 20th सेंटेंस, उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन थी वो थी चार्ली ऑप्शन, हैज़ बिन। तो ये यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंक्लूड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कुछ और MCQs आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो इनके जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको याद रखें ताकि आपके लिए हेल्पफुल साबित हों इन द कमिंग पेपर्स।